कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो। बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। हिंदी फिल्म्स का सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट होता है हिंदी फिल्म्स का फील। जब हम अपनी फेवरेट फिल्म्स की बात करते हैं तो पहले दिमाग में उस फिल्म्स के सीन्स का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यही मैजिक होता है हिंदी फिल्म्स के सीन्स का, हम उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कितना भी हॉलीवुड के फिल्म्स के इनोवेशन के साथ हम बॉलीवुड को कंपेयर क्यों ना करें, पर जब बात फील की आती है तो आंखों के सामने सिर्फ बॉलीवुड ही दिखता है। यह है इट्स एडिट रिपीट का टॉप लिस्टेड और हम लिस्ट करने जा रहे हैं बेस्ट इमोशनल सीन्स फ्रॉम बॉलीवुड। करण जौहर की और उसकी फिल्म्स की आज की इमेज कुछ भी हो, बट 2001 में आई हुई K3G ने उसको और बॉलीवुड की ड्रामा फिल्म्स को नई पहचान दी थी। स्पेशली फिल्म का ये सीन जहाँ पे 10 साल बाद जब जया बच्चन अपने बेटे को गलती से एक मॉल में मिलती है, इतने साल बाद अपने बेटे को देख के एक माँ का इमोशनल बर्डन किस तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है, सेम उसी तरह से अपनी माँ को इतने साल बाद देखना एक बेटे के लिए कितना पेनफुल और कितना सेटिस्फाइड लग सकता है, ये सीन बहुत ही ग्रेसफुली दिखाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक का ठहराव आपको इस सीन के साथ बांध देता है। मेरा ही नहीं, ये फिल्म देखने वाले ऑलमोस्ट हर किसी का ये बेस्ट इमोशनल सीन जरूर होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Human emotions are complex. You always need self-reflection to understand them and self-evaluation to know them better. मसान एक ऐसी ही फिल्म है जो आपको ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन नेचर से मिलवाने के लिए हेल्प करती है। दीपक जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कॉलेज से आने के बाद अपने फादर के साथ घाट पे फीमेल का काम करता है और उसी टाइम पे कॉलेज के एक अपर कास्ट लड़की शालू के साथ उसका रिलेशन भी चालू हो जाता है। फिल्म के कुछ उतार चढ़ाव के बाद जब एक दिन बहुत सारी डेड बॉडीज घाट पे अंतिम संस्कार के लिए आ जाती है तो दीपक को रियलाइज़ होता है इन सब डेड बॉडीज़ में एक डेड बॉडी शालू की भी है। दीपक पूरी तरह से अपने आप को खो बैठता है। कुछ ही सेकंड में उसका लाइफ पूरी तरह से यू टर्न ले लेता है। कुछ टाइम बाद दीपक शालू की रिंग गुस्से से रिवर के अंदर फेंक देता है, बट पलक झपकते ही दीपक को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और उतने ही इम्पल्सिवली वो रिवर में कूद पड़ता है। विदाउट एनी वर्ड्स, विदाउट एनी एक्सट्रीम रिएक्शन से बना हुआ ये सीन मुझे अभी भी हॉन्ट करता है। अपना सबसे करीबी इंसान को खोना कितना पेनफुल होता है, वो राइटर्स और एक्टर्स ने इस सीन में बहुत ही इफेक्टिवली दर्शाया है। मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। खोजे अपनी गंध न पावे, चादर का पैबंद न पावे। खोजे अपनी शायद ही कोई होगा जिसको ये फिल्म अच्छी ना लगी हो। फिल्म के स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जिस वजह से आपको इस फिल्म से प्यार हो जाता है। पर्सनली मेरा और ऑलमोस्ट सबका फेवरेट सीन है ये। एज ए ह्यूमन इमोशनल बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन एक्सप्लेन करता है ये सीन। जब आप इस सीन को देखते हो तो आप एज ए ह्यूमन, इंडियन और किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, आपकी आंख नम हो ही जाती है। आई थिंक बॉलीवुड में बहुत ही कम फिल्में हैं जो सोल्जर्स की फैमिलीज के इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है और उसमें से ही एक है उरी। फैमिली ड्रामा से हटके जब करण जौहर ने फर्स्ट टाइम अपना दिमाग यूज़ किया वो फिल्म थी कल हो ना हो। ये फिल्म उस टाइम पे इंडस्ट्री में फ्रेशनेस लेके आई थी। म्यूज़िक, एक्टिंग और बहुत सारे कैमियोस आपको फिल्म में सरप्राइज कर देते हैं, बट जब आप किसी एक सीन की बात करते हो
तो शाहरुख का सैफ की तरफ से प्रीति को प्रपोज करने वाला ये सीन अभी भी आपकी धड़कनें तेज कर देता है। जब प्रीति को पता चलता है कि उसे इम्प्रेस करने के लिए शाहरुख सैफ को हेल्प कर रहा है, तभी प्रीति उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और बहुत हर्ट भी हो जाती है। बट टाइम मिलते ही शाहरुख सैफ की एक ब्लैंक डायरी लेके उसे सैफ ने प्रीति के बारे में डायरी में क्या क्या लिखा है वो सुनाता है। I love you very, very much, Naina. और लिखा है I love you and बट एक्चुअल में शाहरुख जो भी कुछ बोल रहा होता है वो कहीं पे उसके खुद की फीलिंग्स होते हैं। शाहरुख की एक्टिंग इस सीन का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट था। शाहरुख खान की डायलॉग डिलीवरी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और बैकग्राउंड स्कोर, ये सब कुछ इस सीन को 4 चांद लगा देता है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम मेरी हो। ये सब लिखा है उसने इस डायरी में। दिल कैसे दुखा सकते। और कितनी खराब हैंड राइटिंग है तुम्हारी है, हाँ? Sadma has one of the greatest and most unusual stories ever in Indian movies. It is well directed, well narrated and naturally acted. एक्चुअली फिल्म में श्रीदेवी का एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में वो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से सफ़र करती हुई नजर आती है। जब कमल हसन को ये पता चलता है कि उस लड़की की इस मजबूरी का फायदा लिया जा रहा है, तब वो उसको अपने गाँव लेके आता है। फिल्म पूरी तरह से कमल हसन और श्रीदेवी के इनोसेंस लव स्टोरी को पोर्ट्रेट करती हुई नजर आती है। पर जब क्लाइमैक्स में श्रीदेवी ठीक होने के बाद अपनी फैमिली के साथ निकल पड़ती है, अपनी पहचान समझाने के लिए कमल हसन जो हो सके वो सब कुछ करता है, पर श्रीदेवी उसे एक पागल समझ के इग्नोर करती है। ये सीन आपको गूज़बम्स देता है, अंदर से झंझोड़ देता है, अपनों से दूर रहने का एक डर फील करवाता है। ये सब सीन्स पर्सनली मेरे फेवरेट है। ऐसी बहुत सारी सीन्स बॉलीवुड में देखने को मिलेंगे। आप आपके बेस्ट इमोशनल सीन्स कमेंट्स में जरूर लिखना। यह था इट एडिट रिपीट का टॉप लिस्टेड। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे नए टॉप लिस्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा।